क्या आपने कभी अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पढ़ी है? ऑफ कोर्स पढ़ी ही होगी। उस रिपोर्ट में आपके हेल्थ के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। कुछ ऐसा ही होता है एक एनुअल रिपोर्ट, जो एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्लान्स की जानकारी देता है। दोस्तों, आपको एक लिस्टेड कंपनी की इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे वेबसाइट्स पर मिल जाएगी, बट एक कंपनी की एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसके एनुअल रिपोर्ट से ही मिलती है। बस एक प्रॉब्लम है कि कोई भी एनुअल रिपोर्ट बहुत लंबी होती है और पूरे रिपोर्ट में हर एक सेक्शन पढ़ना तो एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से होते हैं, ताकि आपको पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन अच्छे से पता चले। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि आप सबसे पहले कौन से कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये एनुअल रिपोर्ट होते क्या है और इसे हम कैसे जल्दी से पढ़ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एनुअल रिपोर्ट बताता है कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में, जो शेयर होल्डर्स के लिए हर साल पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट के कई सेक्शंस होते हैं, लेकिन पूरे इंफॉर्मेशन को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट जैसे सेक्शंस आते हैं, जो कंपनी के फाइनेंस के नंबर्स, उनके सेल्स, प्रॉफिट, डेट, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट सेगमेंट्स, कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी के इंडस्ट्री या सेक्टर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं एक एनुअल रिपोर्ट में, जिस पे एक फंडामेंटल एनालिस्ट को फोकस करना चाहिए। इन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जानने के लिए हम डाबर, एक एफएमसीजी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उनके इन्वेस्टर सेक्शन से उनका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब आप इस रिपोर्ट के कंटेंट्स या इंडेक्स सेक्शन में आ जाइए। यहाँ बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, लेकिन हमें जो सेक्शंस में इंटरेस्ट है वो है कंपनी एट अ ग्लैंस या फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस या MD&A और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कंपनी एट अ ग्लैंस या फाइनेंशियल हाइलाइट्स। यह सेक्शन एक बर्ड्स आई व्यू देता है कंपनी के बिजनेस का। यहां आपको कंपनी का बिजनेस क्या है, उनके कौन से ब्रांड्स या बिजनेस सेगमेंट्स है और उनके फाइनेंशियल्स जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स और बाकी मैट्रिक्स का एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है। लेकिन यहाँ ज्यादा वक्त स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमें अपने आप से ही कंपनी के यही सारे इंफॉर्मेशन को और डिटेल में एनालाइज करना है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जिसे हम MD&A भी कहते हैं। इस सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, उनका विजन क्या है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। चलिए अब डाबर के एनुअल रिपोर्ट में उनका MD&A सेक्शन देखते हैं। इस सेक्शन में डाबर के मैनेजमेंट ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिटेल में बताया है, जो हम ब्रीफ में यहां देख सकते हैं। पहले आता है उनका बिजनेस ओवरव्यू। इस कंपनी का कोर फोकस है हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स जैसे च्यवनप्राश या हनी, जिनकी डिमांड कोविड-19 के दौरान काफी बड़ी थी। इसलिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स पर ज्यादा एम्फसाइज किया है। ये ट्रेंड आपको MD&A में क्लियरली दिखाई देगा। दूसरा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डाबर ने अपनी रिपोर्ट में रूरल मार्केट्स पर फोकस किया है, जहां उनकी ग्रोथ काफी अच्छी है। मैनेजमेंट ने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया, ताकि रूरल एरियाज में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा सके। और फाइनली आता है उनका फ्यूचर आउटलुक। डाबर के मैनेजमेंट ने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी डिस्कस किया है, जैसे नई प्रोडक्ट कैटेगरीज में एंट्री, ग्लोबल एक्सपांशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस करना। यह सेक्शन पढ़कर आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स का आइडिया मिलता है। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो फॉर्म में आते हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड।
स्टैंड अलोन नंबर्स बस कंपनी के खुद के फाइनेंशियल्स के बारे में बताते हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर्स कंपनी और उनकी सब्सिडरीज दोनों के फाइनेंशियल्स इंक्लूड करके बताते हैं। इसका मतलब यह है कि डाबर के सब्सिडरीज जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं और अलग अलग ब्रांड्स चलाते हैं, उन सब के नंबर्स आपको कंबाइंड मिलेंगे उनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसीलिए जनरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो ओवरऑल पिक्चर दिखाती है। चलो अब डाबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। इस सेक्शन में आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मिलेंगे। इन स्टेटमेंट्स में आपको सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज जैसे डिटेल्ड नंबर्स मिल जाएंगे। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ही अटैच्ड होते हैं शेड्यूल्स या नोट्स टू अकाउंट्स, जो हर एक लाइन आइटम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। इन नोट्स को समझना भी जरूरी है ताकि आप इन नंबर्स को थरोली एनालाइज कर सकें। जैसे आप देख सकते हो कि कैसे कंपनी के बोरोइंग डिटेल्स दिए गए हैं इस पर्टिकुलर नोट में। इसके अलावा कुछ और सेक्शंस भी होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज रिपोर्ट, R&D रिपोर्ट या ESG रिपोर्ट। इन सेक्शंस को पढ़ने का डिसीजन कंपनी के सेक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज रिपोर्ट में कंपनी का लेबर डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप समझ पाओ कि क्या कंपनी कोई लेबर इश्यूज तो फेस नहीं कर रही जो उनके प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन इन सेक्शंस में बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है, तो इनिशियली इन सेक्शंस पर बहुत टाइम जाया मत करना। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो फंडामेंटल एनालिसिस को अगले लेवल तक ले जा सकता है। तो बस आपको यह पता होना चाहिए कि किस चीज पर फोकस करना है। अगर आपको ये इनसाइट्स हेल्पफुल लगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करें, और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने रिसेंटली किस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी है या पढ़ना चाहते हो। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम उस रिपोर्ट को डिकोड करेंगे जो हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्ड माइन है, द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जी हाँ, इस रिपोर्ट को समझेंगे ताकि ये आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ का सीक्रेट वेपन बन सके। तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.